Hello everyone. Right now I'm going to watch the movie The Obsession by very talented 26 years old करी बाकर. बहुत ज़्यादा हाइप है इस फिल्म की अभी, क्योंकि एक तो ये इंडी फिल्म है और इसका बजट बहुत कम है, $1 मिलियन से भी कम है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 7 to 8 करोड़ है. और अभी इसने कलेक्शन कर लिया $100 मिलियन का, जो कि इंडियन करेंसी में 1200-1500 करोड़ रुपीज़ होता है. और बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं. और इंडिया में भी इनफैक्ट काफ़ी अच्छा कलेक्शन ये मूवी कर रही है. बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ जो अभी रिलीज़ हुई हैं उनके कंपैरिजन में बहुत बेटर कलेक्शन कर रही है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस मूवी. आई वॉज प्लानिंग टू वॉच इट सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट due to certain commitments I was not able to do so. So today I got some time, so I'm going to do the same. Basically करी बाकर जो हैं वो एक यूट्यूबर हैं जो शॉर्ट हॉरर मूवीज़ बनाते थे यूट्यूब पे, और बहुत सालों से वो ये काम कर रहे हैं. और अभी उनकी एक बहुत फेमस मूवी थी, द शॉर्ट फिल्म थी हॉरर द चेयर, जो कि सबने ऑलमोस्ट देखी होगी. या तो यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम रील्स पे ही बहुत आती है. अगर आपका एल्गोरिदम थोड़ा सा भी क्रीपी चीज़ें सजेस्ट करता है तो आपकी फीड पे ये ज़रूर आई होगी, जिसमें एक बंदा एक अबैंडन्ड चेयर रोड से उठा लाता है और उसे रात में फिर बहुत सारी चीज़ें अजीब अजीब सी दिखती हैं. बहुत बढ़िया फिल्म है. तो उन्हीं ने ये फिल्म बनाई है, ऑब्सेशन. So right now I'm going to Fun Republic. I think उधर का ही शो अवेलेबल था इस टाइम पे, रात के 10 बजे का. और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी है कि यूट्यूबर्स मूवीज़ बना रहे हैं, शोज़ बना रहे हैं. इंडिया में भी हमने देखा है, भुवन बाम और आशीष चंचलानी ने शोज़ बनाए हैं. और बाहर वेस्ट में क्रिस स्टकमैन, जो कि मेरे बहुत फेवरेट रिव्यूअर हैं, उन्होंने मूवी बनाई शेल्बी ओक्स, और पूरा उसे डॉक्यूमेंट भी किया उन्होंने, कैसे फंडिंग की, कैसे बनाया, किक स्टार्टर से फंडिंग की. तो ये काफ़ी नया ट्रेंड है जो अभी दिख रहा है. मार्क ब्लायर नाम के भी एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने अभी मूवी बनाई, आयरन लंग बनाई, जो कि एक शॉर्ट गेम पे बेस्ड थी. वो भी बहुत अच्छा उसका रिव्यू था, उसने भी बहुत बढ़िया कलेक्शन की है. आई थिंक there's a YouTuber by the name Kevin. I'm not able to remember, but उन्होंने अभी रिसेंटली मूवी बनाई है बैक रूम्स, जिसको भी बहुत बढ़िया रिव्यूज़ मिल रहे हैं, बट वो अभी इंडिया में लगी नहीं है. so I'm not able to find a show for that. और हॉलीवुड में तो इस तरीके की इंडी फिल्म से, छोटे बजट की फिल्म से डायरेक्टर्स का फेमस होना बहुत कॉमन है. आई थिंक बहुत सारी मूवीज़ जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, हेलोवीन, फ्राइडे द 13th, ये सारी मूवीज़ जो हैं इसी तरीके के छोटे बजट पे बनी थी, और फिर ये बहुत बड़े स्केल पे हो गई कलेक्शन वाइज, और इनकी फ्रेंचाइजीज़ आ गई. इंडिया में भी बहुत सारों को रिप ऑफ किया है, जैसे स्क्रीम का था, और भी बहुत सारी मूवीज़ हैं. सो इट्स अ गुड ट्रेंड. हमारे यहाँ से कोई यूट्यूबर नहीं, लेकिन अभी फिल्म वगैरह में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है. आई थिंक फ़ैन बेस भी उतना सपोर्ट नहीं करता, लोग मूवी जाते नहीं थिएटर में देखना, सारा आलस उसी में आता है. जॉन कारपेंटर, जिन्होंने हेलोवीन बनाई, वो बहुत छोटे बजट पे बनाई, वो उसने कितना ज़्यादा कलेक्शन किया. आई थिंक जॉन कारपेंटर तो जीनियस हैं, वो म्यूज़िक भी खुद ही करते हैं अपनी मूवीज़ का. उनकी सबसे बढ़िया मूवी मुझे लगती है द थिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है और बहुत बढ़िया है. किसी को कुछ समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है. Okay, 5 kilometers left.
आई थिंक इसको ब्लम हाउस मूवीज़ ने प्रोड्यूस किया है, जो कि जिन्होंने इंडिया में भी 2-3 मूवीज़ को शोज़ को बनाया है, जैसे आई थिंक बेताल रेड चिलीज़ का, और एक और था राधिका आप्टे का गाउल और समथिंग लाइक दैट। और आई थिंक बैकरूम्स को A24 ने प्रोड्यूस किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। A24 तो बहुत ही बढ़िया है, उसने तो सब कुछ चेंज कर दिया है, इतनी ज़बरदस्त मूवीज़ निकाली हैं अभी। मिडसमर और भी बहुत सारी, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा अभी। सलीन सॉन्ग की दोनों मूवीज़, पास्ट लाइव्स और मटेरियलिस्ट, इस टाइम मेरी फेवरेट डायरेक्टर वही है। बहुत ही बढ़िया काम है उनका, हाईली रिकमेंडेड। और हॉरर एक ऐसा जॉनर है जिसमें लोग बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट भी है और बहुत कम बजट में भी लोग बना सकते हैं बहुत बढ़िया मूवीज़। आई थिंक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है स्टीवन स्पीलबर्ग्स का, जिन्होंने जॉज बनाई। उनकी जो शार्क थी, जो उसका इंजीनियरिंग उसकी वर्क नहीं कर रही थी, तो उन्होंने बहुत कम दिखाया शार्क के सीन्स, और वही उस फिल्म की सबसे बढ़िया बात हो गई कि इतना सस्पेंस था कि शार्क कैसे दिखेगी, और वो इतनी आइकॉनिक मूवी बनी है। आई थिंक ग्रेट एग्जांपल ऑफ लेस इज मोर। किक स्टार्टर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है बहुत इंडी मूवीज़ को। लोग काफ़ी पैसे कलेक्ट कर लेते हैं फॉर प्रोडक्शन एंड ऑल। और अभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बहुत हो गए हैं, लाइक थिएटर्स ही नहीं है, यूट्यूब भी बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। और आई थिंक OTT एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स आर ऑल्सो वेरी ग्रेट वे टू शोकेस योर वर्क। तो अभी आई एम अबाउट टू रीच द थिएटर एंड आई विल गिव यू द रिव्यू ऑफ वंस आई हैव सीन द मूवी। सो आई होप अच्छी हो। Hello, so I just finished the film. Now I'm going back. तो बेसिकली बहुत बढ़िया मूवी बनाई है, बहुत तमीज़ से बनाई है। और पहली चीज़ जो आपको बिल्कुल कैप्चर करती है वो इस फिल्म का एस्पेक्ट रेशियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा बॉक्सी रखा गया है। आइडियली लाइक अभी जो भी जितने भी फिल्म मेकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड एंगल और बहुत ज़्यादा वाइड फॉर्मेट में अपनी फिल्म्स दिखाना चाहते हैं। इसमें इन्होंने इस तरीके का इसलिए किया है ताकि वो बहुत ही लाइक बॉक्सी फ्रेम इसलिए रखा है ताकि बहुत ही क्लस्ट्रोफोबिक टाइप इन्वायरमेंट क्रिएट हो, क्योंकि स्टोरी की डिमांड थी उस तरीके की। और वो लगती है कोई भी शॉट बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, मोस्टली क्लोजअप हैं या मिड शॉट हैं। और उसी के साथ जो जिस तरीके की कलर ग्रेडिंग वगैरह की गई है वो भी काफ़ी बढ़िया है। आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा फिल्म का मूड क्रिएट किया गया है कलर ग्रेडिंग वगैरह से, जो कि एक ऐसा उसको कलर मूड देती है कि चाहे दिन का सीन हो या रात का सीन हो वो सिमिलर लगे और ब्रेक ना करे वो नरेशन को, कि अगर रात है तो ज़्यादा डरावना लग रहा है, अगर दिन है तो उतने सीन इम्पैक्टफुल नहीं है। तो यूनिफॉर्मली उसको उन्होंने कलर ग्रेड करके मेंटेन किया है। आई थिंक द एक्टिंग बाय द लीड एक्ट्रेस इज क्वाइट अमेजिंग। उन्होंने ही सारा
लाइक बेसिकली फिल्म में ऐसा कोई बहुत हाई इम्पैक्ट या वैसा सीन नहीं है कि बहुत ज़्यादा गोर दिखाया गया हो या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्शन सीक्वेंस हो या कुछ हो। जो कुछ भी है वो पूरा मूड से, एक्टर की एक्टिंग से और डायलॉग से क्रिएट किया गया है, जो कि उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। वो बहुत ओवर द टॉप नहीं लगता है, बहुत ही बैलेंस लगता है। या आई रियली लाइक द फिल्म। आई थिंक उन्होंने सही जहाँ पैसे लगाए हैं, आई थिंक लोकेशंस में, और प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। और जिस तरीके का वो वन विश विलो वाला पूरा कॉन्सेप्ट है उसको बहुत तमीज़ से एग्जीक्यूट किया है। वो लगता है कि कुछ 80s वगैरह में कुछ वायरल चीज़ थी जो कि अभी अवेलेबल है डिपार्टमेंटल स्टोर्स में। That's a bit about the movie. साउंड डिज़ाइन बहुत बढ़िया है। आई थिंक उन्होंने जंप स्केयर की जगह जंप स्केयर साउंड की में यूज़ किया है, जो कि बिल्कुल ही साइलेंट रहता है, फिर एकदम से कुछ एक अजीब सा शोर शुरू हो जाता है। और कुछ सीन्स में मूवी में कॉन्टीन्यूसली एक अलार्म क्लॉक जैसी म्यूज़िक बज रही है, जो कि बहुत ही इरिटेटिंग लगती है और पूरा सीन को और एलिवेट कर देती है। Yeah, so I think it's a very innovative approach to make a film with limited budget, and कहीं से भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत पैसे बचाए हैं या कुछ किया गया है। It looks like a big budget Hollywood film. I think उस पर रिसेंटली अभी मैंने एक फिल्म देखी थी हंसल मेहता की, करीना कपूर इन इट। आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम, बट उसकी कलर ग्रेडिंग वो यूके में बेस्ड थी, तो उसका नाम मुझे नहीं याद रहा, बट उसकी इतनी फ्लैट कलर ग्रेडिंग थी कि वो लग रहा था कि किसी ने आईफोन पे शूट करके उसको रिलीज़ कर दिया है। तो इस और ऐसे बड़े डायरेक्टर्स अगर ऐसा करते हैं तो काफ़ी वियर्ड लगता है। तो आई थिंक डिटेल्स में काम करना चाहिए। फिर वो एक एक डिटेल्स को अगर एक एक डिपार्टमेंट आपने बढ़िया हैंडल किया है तो ओवरऑल पूरी फिल्म बहुत बढ़िया लगती है, और इसी वजह से फिल्म इतना वर्क करती है। या सो दैट्स इट, थैंक यू। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर बैक रूम्स। पता नहीं यहाँ लगेगी कि नहीं, उसकी भी बहुत हाइप है, तो लगाना तो चाहिए उन्हें थिएटर्स में। हॉरर में कुछ खास ऐसा नहीं हो रहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। मलयालम वगैरह में तो तब भी वो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और आई थिंक मैंने मम्मूटी की देखी थी एक मूवी जो कि काफ़ी बढ़िया थी, बहुत इनोवेटिव थी। वो ब्लैक एंड वाइट में थी, ब्रह्मा युगम समथिंग लाइक दैट। एंड उसमें भी बहुत एक क्रिएचर इफेक्ट था जो कि बहुत ही प्रैक्टिकली उन्होंने किया था, और वो बहुत बढ़िया लग रहा था। एलियन के चेस्ट बस्टर सीन टाइप था वो, और क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली किया था तो वो काफ़ी सही लग रहा था। अगर उसे CGI में करते, क्योंकि इधर CGI में ही सब वो ख़राब कर देते हैं, तो काफ़ी चीज़ी लगता, लेकिन उन्होंने काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिकली उसे हैंडल किया।